अक्सर आपने सुना होगा आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को गोली मार दी। हालांकि इन पर्यटकों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो मुसलमान धर्म से था और वो घोड़े वहां पर चलाता था और पर्यटकों की मदद करता था ऊपर बैसारन पहुंचने में। बैसारन घाटी में आतंकवादियों ने ठीक वैसे ही दहशत फैलाई जैसे हमास ने इजराइल में फैलाई थी। आतंक के ये दो वीडियो देखिए। पहला वीडियो है इजराइल में हमास की क्रूरता का और दूसरा वीडियो है कश्मीर में आतंकियों की कायरता का। लेकिन इन दोनों ही आतंकी घटनाओं में हमले का पैटर्न एक ही है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून डाला। आतंकियों के इस क्रूर हमले को देखकर हमास की याद ताजा हो गई। जिस तरह टीआरएफ ने कश्मीर में खुशी के पल बिता रहे लोगों पर अचानक गोलियां बरसाईं, ठीक वैसे ही हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को म्यूजिक फेस्टिवल का आनंद ले रहे 250 इजरायली नागरिकों को मार डाला। हमास ने जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, ठीक वैसे ही टीआरएफ के आतंकियों ने कश्मीर में निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा। हमास ने जिस तरह से यहूदी नागरिकों को टारगेट किया था, ठीक वैसे ही टीआरएफ के आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। दहशतगर्दों ने अजान और कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं सुना पाया उससे एक गोली मार दी। दोनों ही हमलों में आतंकियों ने धर्म के आधार पर नरसंहार किया। हमास आतंकियों ने रॉकेट बैराज, पैराग्लाइडर और वाहनों की मदद से इजराइल में घुसपैठ की। ठीक वैसे ही पहलगाम में 5-6 आतंकियों ने सेना की ड्रेस पहनकर घुसपैठ की। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले के दौरान बॉडी कैम से वीडियोग्राफी की थी। ये भी ठीक वैसे ही था जैसे हमास के आतंकियों ने इजराइल में नरसंहार का वीडियो बनाया। हमास ने हमला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को भड़काने के लिए किया था और टीआरएफ ने घाटी में सामान्य हो रहे हालात को देखकर बौखलाहट में हमला किया। यानी दोनों ही हमले बड़े जियोपॉलिटिकल उद्देश्यों से प्रेरित थे। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले फरवरी में हमास ने भारत के खिलाफ एक कार्यक्रम में पीओके में लश्कर और जैश के साथ हाथ मिलाया था। तब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने भारत के खिलाफ हमास से समर्थन मांगा था। अब ऐसे में पूरा देश इस कायराना हमले का बदला मांग रहा है और बदला भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इजराइल ने हमास से लिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा इस हमले को लेकर हुआ है। चश्मदीद की गरमाने तो धर्म के आधार पर दहशतगर्दों ने ये टारगेट किलिंग की है और हिंदू पर्यटकों को अपना निशाना बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले पर्यटकों से उनका आधार कार्ड मांगा और फिर नाम पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो पर्यटक हिंदू निकले उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सुना आपने, ये आरोप उस महिला पर्यटक का है जिसके पति की हत्या दहशतगर्दों ने कर दी क्योंकि वो हिंदू था। दरअसल पर्यटक अपने परिवार के साथ बैसरन घाटी घूमने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा होगा, जिसे ये महिला पर्यटक भी चीख चीख कर बता रही है क्योंकि दहशतगर्दों ने उसके पति की जान ले ली। पति को मार दिया। नहीं बेटा। सिसकियां भर भर कर इंसाफ की पुकार लगाती ये महिला, आंखों से बहते आंसू, कांपते होंठ। ये है एमपी के अलीराजपुर के रहने वाले सुशील नाथनियल की चाची। सुशील अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैसरन घाटी की वादियों में कुछ सुकून के पल बिताने गए थे, लेकिन किसे पता था कश्मीर की खूबसूरती के बीच छिपी दरिंदगी उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लेगी। आतंकियों ने नफरत की वही स्क्रिप्ट दोहराई। सुशील को घुटनों पर बैठाया गया, धर्म पूछा गया और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो हिंदू हैं, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी आतंकवादी हैं, जिन्होंने जिन भी लोगों को मारा, नाम पूछ के मारा, उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनको भी वैसे ही मारना चाहिए। ऐसे कुछ कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के साथ हुआ और अपनी पत्नी और परिवार के साथ वहां घूमने गए थे। आतंकियों ने पत्नी के सामने ही शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, और गोली मारने के बाद उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बताएं कि हमने आपके